काबुल में तालिबान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी हुए शामिल। तालिबानी झंडे को उतारकर अफगानी झंडा लहराया। हालांकि इसी तरह की कोशिश की कीमत जलालाबाद में 3 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, जहां अफगानिस्तान का झंडा लहराने गए लोगों को तालिबान ने गोलियों से भून दिया था। और यहां ये एक दिन की कहानी नहीं है, लेकिन दाद देनी होगी इन लोगों की, और खास तौर से महिलाओं की, जो सड़क पर हैं तालिबान के इस राज के खिलाफ। सुनिए इनकी आवाज। बेशक आपको इसका शाब्दिक अर्थ ना समझ में आए, लेकिन भाव जरूर समझ में आएगा। ये हिम्मत है, ये आम अफगानी इस बार हिम्मत कर सड़कों पर उतरा हुआ है। हालांकि कई जगहों पर उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन अगर आपको हिम्मत के साथ हिमाकत देखनी है, तालिबान की हिमाकत, वो हिमाकत जो लगातार दिखाता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको बदला हुआ तालिबान तस्वुर करने के लिए तैयार हैं। उनको यह हकीकत जरूर देख लेना चाहिए, तालिबान पर भरोसा सबसे बड़ी भूल। यह हम नहीं कह रहे, हम नहीं कहेंगे, हम उसकी जुबानी आपको सुनवाएंगे जो सिर्फ देखकर आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर इन परिस्थितियों में भी आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि तालिबान बदल गया है, अगर आपके तस्वुर में वाकई वो बदल गए हैं, तो फैसला कीजिएगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए, पहले यह देख लीजिए कि तालिबान के राज में वहां क्या हो रहा है। इन तस्वीरों में देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए। लूटपाट, कत्लेआम, सरेआम। जाती हुई गाड़ी को रोका गया, उस पर आरोप लगाए गए, आरोप के साथ साथ सजा सुना दी गई, उसे गाड़ी से बाहर खींचा गया, पहले उसका तमाशा बनाया गया, उसको माइक दिया गया जिसमें वो लगातार ये फरियाद भी करता रहा कि वो बेगुनाह है। लेकिन ये तो पहले तय हो चुका था कि वो गुनहगार है और उसकी सजा भी तजवीज हो गई थी, लिहाजा उसे इतने दर्दनाक तरीके से मारा गया, सिर्फ एक को नहीं। और तब जब उसको गाड़ी में बैठकर भागने भी दिया गया और फिर उसको शूट कर दिया गया, और यहां 4-5 लोग एक साथ मौत के घाट उतार दिए गए। ये किसी एक शहर की दास्तान नहीं है, ये तालिबान के राज में जहां भी वो काबिज हैं, कहीं से भी इस तरह की तस्वीर आ सकती है और कभी भी आ सकती है। इधर देखिए, खतरे में अस्मत। वहां यह माना जाता है कि असल में तो महिलाएं पुरुष के उपभोग और आनंद के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि वो किस थ्योरी पर यकीन करते हैं कि आदम ने जब औरत बनाई तो उसकी पसली से बनाई पुरुष के उपभोग के लिए, उसमें रूह नहीं होती। जी, औरत में रूह नहीं होती, इसलिए बेरूह लोगों को तब तक जीने का अधिकार है जब तक वो काम आती रहे पुरुषों के, उनके मुताबिक, उनके तरीके से, वरना फिर ये होता है। और ये मैं 2 दशक पहले की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहा हूं, अभी ताजा तस्वीरें देख रहे हैं आप। बदल गया है तालिबान। आइए और देखते हैं बदलाव, कितना बदलाव आया है। तालिबान ने सरेआम बरसाई हैं गोलियां, तब जब यहां महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, छोटे बच्चे उनके पास हैं, कलेजे से लगाए, चीखते चिल्लाते, किसी तरह मैं नहीं तो कम से कम मेरा बच्चा बच जाए, इस फरियाद और इस दुआ के साथ वो कैसे भाग रही है सिर पर पैर रखकर। जरा इस महिला को देख लीजिए। एक तो वो बचेगी नहीं, अगर बच गई तो पूरी जिंदगी उसके जहन पर क्या असर पड़ेगा, और ये बच्चा जो इस तरह के माहौल में अगर बच गया तो बड़ा होकर क्या सोचेगा और बनेगा, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। जहां हर जगह, हर चप्पे से इस तरह की तस्वीरें आ रही हो, जहां अफगानिस्तान में कोई कोना इस तरह की तस्वीरों से नहीं छूटा हुआ हो, वहां यह कहा जा रहा है कि इस बार महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर बराबरी के साथ काम करेंगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी याद दिला रहा हूं आपको। बच्चियों ने हिजाब पहन लिए, और यहां सिर्फ स्कूलों और तालीम वाली जगहों पर ही नहीं, जहां महिलाएं काम कर रही थी, मसलन वहां के स्टार्ड होटल्स, वहां महिलाओं ने आना बंद कर दिया है, पुरुषों ने शेव करना बंद कर दिया है ताकि कुछ तो दाढ़ी बढ़ जाए, और वो पगड़ी बांधना और लगाना भी सीख रहे हैं। इस तरीके से ये प्रोग्रेसिव और मॉडर्न तालिबान
आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को विकास की सरपट राह पर ले जाना चाहता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।